तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना। क्या पढ़ेंगे? स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना। पिछली वीडियो में हम लोगों ने प्रतिबिंब का बनना पढ़ लिया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। क्लास 10th लाइट या प्रकाश, क्या क्लास 10th फिजिक्स प्रकाश का प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए उसी में है सब वीडियो। जितना भी प्रकाश का वीडियो बना है उसी में है, जाइए देख लीजिए। ठीक, अब बिना देरी किए उसको क्या करते हैं, शुरू करते हैं। पहले जान लीजिए स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब के बनने कितने नियम होते हैं। स्थिति के अनुसार का प्रतिबिंब के बनने 6 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 6 नियम। पहले उनको हम अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, तब उनको परिभाषा के साथ समझेंगे। ठीक, देखिए यह बनेगा अवतल दर्पण में। किस में बनेगा? हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण में। किस में पढ़ रहे हैं? दर्पण में। ठीक, कलाई हो रहा है। ठीक, हम लोग पढ़ रहे हैं दर्पण में। यह ध्रुव, यह फोकस बिंदु और यह वक्रता केंद्र। यह M1, यह M2। देखिए अब क्या होगा, पहला नियम जो होगा उसमें हम वस्तु, पहले ध्यान दे दीजिए, पहला ही आपको ध्यान देना, उसके बाद किसी को नहीं ध्यान देना है। ठीक, पहला जो होगा यह इनफाइनाइट है, यानी कि अनंत। जो पहला होगा उसको हम अनंत पर रखेंगे। उस वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। और उसका प्रतिबिंब बनेगा या बिंदु पर। कहाँ बनेगा? या बिंदु पर बनेगा। कहाँ बनेगा? या बिंदु पर। अब देखिए जब यह इस इधर से समझ लीजिए, अपनी भाषा में समझिए, इधर से एक परत चला, मतलब इधर से एक पाव, मतलब एक परत चला और इधर से एक परत चलेगा तब। ठीक, अब देखिए यह अनंत पर था। अब जब यहाँ एक परत चलेगा, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में वस्तु रखाया। कहाँ रखाया? अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? यह भी एक परत चलेगा, यहाँ बन जाएगा प्रतिबिंब। ठीक, अब देखिए फिर यह एक परत चलेगा, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा। जब यह एक परत चलेगा तब यह भी तो एक परत चलेगा, तब यह भी यहीं पर आएगा, यानी कि यहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। अब जब यहाँ पर दोनों हैं, एक वाला यहाँ जाएगा और एक वाला यहाँ आएगा। ठीक, जब यहाँ वस्तु रखेंगे प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। ठीक, अब देखिए अब ये वाला यहाँ जाएगा, यानी कि वस्तु को कहाँ रखेंगे? यहाँ पर रखेंगे और प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा। क्या होगा? ठीक, इधर से एक परत जाएगा और इधर से एक परत आएगा। ठीक, इतना समझ में आया। अब बिना देरी किए हम क्या करते हैं, इसके जो नियम हैं उनको देखते हुए चलते हैं। पहला नियम देखिए, पहला नियम चित्र बना लेते हैं अवतल दर्पण का चित्र। अगर आपको इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं तो चित्र नहीं बना पाएंगे, क्योंकि उन्हीं नियमों के अनुसार जो चित्र है वह बनेगा। ठीक, यह ध्रुव, यह F, यह C, M1, M2। ठीक, देखिए अब देखिए पहला नियम उसमें प्रयोग होगा। जब पहले कहाँ वस्तु को कहाँ रखेंगे? अनंत पर रखेंगे। रख दिए अनंत पर। ठीक, देखिए अब पहला नियम लगाइए। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात यह बिंदु से होकर चली जाती है। क्या हो जाती है? या फिर बिंदु से होकर चली जाती है। ठीक, फिर आप क्या करिए, उसी नियम को लगाइए। किस नियम को? उसी नियम को। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है, हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि चित्र बनाना है। तीर हम मार दे रहे हैं कि जिस तरफ से जा रहा है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात उसी मतलब F से होकर गुजर जाती है। देखिए अब क्या हुआ, अब जहाँ पर जो रेखा है, जिस रेखा को काटेगा वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। देखिए कहाँ काटा है, पहले तो यहाँ काटा है, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब नहीं बनेगा, क्योंकि जो परावर्तित होकर, मतलब जो किरण परावर्तित होकर जाएगी वही प्रतिबिंब बनाएगी। देखिए यह परावर्तित होकर गई है, परावर्तन के पश्चात यही हो गया, यहीं पर प्रतिबिंब बन गया। इसको प्रतिबिंब जो है उसको A' B' से लिखते हैं, वस्तु को AB से लिखते हैं।
ठीक। अब देखिए एकदम ध्यान से, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं, कहाँ रखते हैं, अनंत पर रखते हैं, तो उसका प्रतिबिंब F बिंदु पर बनता है वस्तु से अत्यधिक छोटा। क्या, वस्तु से अत्यधिक छोटा, लेकिन वास्तविक उल्टा। क्या चीज, वास्तविक उल्टा। अब वास्तविक उल्टा क्यों, जो यह मतलब प्रतिबिंब ऊपर रखा हुआ है और वस्तु जो है वह नीचे बन रहा है, इसीलिए उल्टा। देखिए, जब वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब F बिंदु पर बनता है वस्तु से अत्यधिक छोटा, लेकिन क्या, वास्तविक उल्टा। ठीक। अब देखिए दूसरा नियम इसी पे लगा लेते हैं, दूसरा नियम तुरंत जान लेते हैं। दूसरा नियम, देखिए अब देखिए दूसरा नियम क्या है, वस्तु को क्या क्या कहते हैं, एक परत जाएगा, एक परत आगे बढ़ा। ठीक। अब वस्तु को यहाँ पर रख दिए, यानी कि अनंत को और वक्रता केंद्र के बीच में। कहाँ रख दिए, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। ठीक। पहला नियम लगाइए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात F बिंदु से होकर चली जाती है। ठीक। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण F बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यहीं पर बना प्रतिबिंब, तीर मार दीजिए जैसे जैसे किया है। ठीक। देखिए यहीं पर A डैश B डैश A B, देखिए प्रतिबिंब यहीं पर बना है। कहाँ बना है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। देखिए एक परत इधर से तो एक परत इधर से, देखिए यहीं पर बना प्रतिबिंब, यहीं पर बन गया। जब प्रकाश की किरण, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में। कहाँ, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। देखिए वस्तु इतना बड़ा है लेकिन वस्तु इतना बड़ा, प्रतिबिंब इतना छोटा, वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। क्यों उल्टा, क्योंकि यह नीचे है। क्या है, नीचे है। जब वस्तु को वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में बनता है, लेकिन वास्तविक उल्टा। ठीक। अब देखिए वस्तु से छोटा, क्या चीज, वस्तु से छोटा लेकिन वास्तविक उल्टा। तीसरा देख लीजिए, तीसरा, P यानी कि ध्रुव, फोकस बिंदु और यह वक्रता केंद्र। अब वस्तु को कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। कहाँ रखेंगे, वक्रता केंद्र। देखिए वक्रता केंद्र पर रखाएगा। अब यहीं पर जो यहाँ पर वस्तु है प्रतिबिंब बना है, यहाँ पर भी चलाएगा, यानी कि जहाँ पर वस्तु को रखेंगे वहीं पर प्रतिबिंब बनेगा। ध्यान से देखिएगा। और देखिए जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात F बिंदु से होकर गुजर जाती है। क्या हो जाती है, परावर्तन के पश्चात F बिंदु से होकर गुजर जाती है। पहला नियम। दूसरा नियम फॉलो करिए, जब प्रकाश की किरण वक्रता फोकस बिंदु से होकर जाती है। देखिए दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण फोकस बिंदु से होकर जाती है, कहाँ जाती है, फोकस बिंदु से होकर जाती है, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है। यहीं पर बना प्रतिबिंब, देख लीजिए। स्केल नहीं है इसलिए अच्छे से नहीं बन पा रहा है, आप लोग स्केल से अच्छे से बना लीजिएगा, एकदम अच्छे से एकदम। ठीक है। अब देखिए वस्तु A डैश B डैश, यानी कि प्रतिबिंब वस्तु A B। ठीक है। अब देखिए प्रतिबिंब अच्छे से नहीं बना है, आप सभी लोग बना लीजिएगा अच्छे से स्केल से। ठीक। अब देखिए जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन क्या होता है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, लेकिन वस्तु के बराबर और वास्तविक
उल्टा। जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर, लेकिन वास्तविक उल्टा। ठीक, अब चौथा देख लेते हैं कि चौथा क्या है। चौथा का चित्र बनेगा पहले, ये कलई हो रहा है। पी, एफ और सी। ठीक है, अब जब वस्तु को कहाँ रखे थे, वक्रता केंद्र पर रखे थे, एक परत बढ़ेगा यानी कि यहाँ पर रखाएगा, रख लीजिए। ठीक है, रखा गया। देखिए अब देख लिए, पहले ध्यान दीजिएगा। देखिए पहला नियम फॉलो करिए। क्या करिए, पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर चली जाती है। कहाँ से चली जाती है, फोकस बिंदु से होकर चली जाती है, तीर मार दीजिए। दूसरा नियम, जब प्रकाश की किरण एफ बिंदु से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर चली जाती है, यानी कि यहाँ पर बना प्रतिबिंब। कहाँ पर बना, यहाँ पर। इसको ए डैश बी डैश। ठीक है, तीर मार दीजिए जहाँ से आया है। देखिए अब इसका परिभाषा, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है। कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वस्तु से बड़ा। क्या चीज, वस्तु से बड़ा, लेकिन वास्तविक उल्टा, क्योंकि वस्तु ऊपर है और प्रतिबिंब नीचे है। वस्तु ऊपर और प्रतिबिंब नीचे। एक बार और देखिए, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बनता है, वस्तु से बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। अब देखिए पांचवा क्या है, चित्र बनाते हैं पहले। चित्र बना लेते हैं। देखिए चित्र क्या है, पी एफ सी। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पर रखा था प्रतिबिंब, कहाँ, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में। अब एक परत बढ़ेगा, कहाँ रखाएगा, फोकस बिंदु के ऊपर रखाएगा। ठीक है, अब देखिए पहला नियम का फॉलो करिए, यानी कि ए और बी। अब इसको नहीं लिख रहे हैं, इसको अभी लिख दे रहे हैं। देखिए पहला नियम, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात फोकस बिंदु से होकर गुजर जाती है। ठीक, अब देखिए दूसरा। अब तीसरा नियम लगाइए। कौन सा तीसरा नियम है, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है। कहाँ से जाती है, वक्रता केंद्र से होकर जाती है। जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर जाती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। अब ध्यान से देखिए, जो प्रकाश की किरण है वह धीरे धीरे झुकती हुई चली जा रही है, यानी कि कहीं ना कहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, यानी कि अनंत पर जो है यह मिल जाएगा। ठीक, इसका चित्र बना लीजिए। इसका देखिए, जब प्रकाश की किरण क्या, अब देखिए प्रतिबिंब कैसे बना है, लिखिए, जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, वस्तु से अत्यधिक बड़ा। क्या चीज, वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। क्या चीज, लेकिन वास्तविक उल्टा। जब वस्तु को फोकस बिंदु पर रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब अनंत पर बनता है। कहाँ बनता है, अनंत पर बनता है, लेकिन वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन वास्तविक उल्टा। अब देखिए लास्ट, यानी कि छठवा। अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो आप सभी लोग नहीं देखे हैं, जाइए देख लीजिए, नहीं तो यह वीडियो आप सभी को समझ में नहीं आएगा 1%, क्योंकि जो हम पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं उन्हीं नियमों का पालन हो रहा है। ठीक, अब देखिए चौथा है, छठवा। ठीक है, अब देखिए, अपर वस्तु यहाँ पर था, कहाँ था, यहाँ पर। वस्तु को यहाँ पर रखेंगे, कहाँ रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, वस्तु यहाँ पर रख दिए। ठीक, अब देखिए पहला नियम का फॉलो करिए, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तन के पश्चात, जब प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो
परावर्तन के पश्चात यह बिंदु से होकर गुजर जाती है। क्या होती है? यह बिंदु से होकर गुजर जाती है। ठीक, अब देखिए दूसरा नियम फॉलो कर। तीसरा नियम ठीक, देखिए अब तीसरा नियम, जब प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर आती है तो परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाती है। ठीक, अब देखिए, अब ध्यान से देखिए, यह जो प्रकाश की किरण है दूर होता हुआ चला जा रहा है। क्या या कहीं मिलेगा? हाँ, नहीं ना मिलेगा। ठीक, अब इसीलिए यहाँ से देखिए नज़दीक होता चला जा रहा है, या कहीं ना कहीं जाकर मिल जाएगा। ठीक, यहाँ पर बन गया प्रतिबिंब, यानी कि ए डैश बी डैश। यह दर्पण के पीछे है। क्या? दर्पण के पीछे। अब ए बी, ए बी, ए डैश बी डैश। अब देखिए, जब वस्तु को फोकस बिंदु और ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन आभासी सीधा। हम इसको आभास कर पा रहे हैं कि यह दर्पण के पीछे है, यह आभासी है, लेकिन हाँ सच में नहीं बना है कि आभासी है। यह क्या है? आभासी है, आभासी। ठीक है, जब वस्तु को कहाँ रखते हैं? फोकस बिंदु और पोल यानी कि ध्रुव के बीच में रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे वस्तु से अत्यधिक बड़ा लेकिन आभासी सीधा बनता है। अब हो गया है स्थिति के अनुसार प्रतिबिंब का बनना खत्म। अगर आपने इसके पिछले वाला वीडियो नहीं देखे हैं, जाइए देख लीजिए, प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए अच्छी तरीके से देख लीजिए। ठीक, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।